हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज हम आपके साथ इसमें हम बातचीत करने वाले हैं। एक तो आपकी जो सीईटी का पेपर है, सीईटी के पेपर के बारे में हम जानकारी लेंगे। एग्जाम कब होगा, आयोग ने क्या बोला है और प्रिंट मीडिया में क्या छप रहा है, आपको सब कुछ बताएंगे। सच्चाई बताने का काम करेंगे। वैसे तो आपने वीडियो देख ली होंगी ढेरों, उन पर हम काम नहीं करेंगे। 50,000 भर्तियां जो होंगी उनका क्या सीन है, उन पर भी चर्चा करेंगे। जिसमें हमारी जो 5600 की पुलिस की जो भर्ती है उस पर भी हम बात करेंगे। साथ के साथ तैयारी क्यों करें, एक मुद्दा है कि तैयारी क्यों करें और आयोग ने भी क्यों बोला है कि पिछली बार लगभग 8.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था और आयोग इस बार क्यों बोल रहा है कि इस बार 15 लाख पार करने वाले हैं पेपर देने वाले बच्चों की संख्या। 8वां वेतन आयोग क्या मोटिवेशन का आपके लिए काम कर सकता है, और ग्रुप डी की वेटिंग आपकी लगनी है या नहीं लगनी है, उसके बारे में भी जो अपडेट है उस पर बातचीत करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को एक बार पूरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है। तो भाई साथियों, जैसा कि आपको पता है जो सीईटी हुई थी, मैंने ये चीजें आपको पहले बता दी थी वीडियो बनाकर 2-3 दिन पहले कि 15 दिन बाद भी पंजीकरण का कोई शेड्यूल नहीं आया है और ना ही परीक्षा तिथि जारी की गई है। तो क्योंकि 15 दिन बाद कौन सी भाई, आयोग ने क्या किया था, चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद उन्होंने बोला था कि तुरंत प्रभाव से आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। और ये भी न्यूज आई थी कि सरकार ने आयोग को तैयारी के निर्देश दिए हैं और आयोग की बैठक भी हुई थी जिसमें 15 लाख पंजीकरण हुए। तो 2 सत्रों में आपका जो एग्जाम है वो होगा और उसके लिए परीक्षा में जो स्कूलों की डिटेल है, ऐसा न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया था कि आपकी होगी। और एजेंसी नहीं बताई गई थी कि एनटीए आपका एग्जाम लेगी या नहीं। तो आयोग अपनी तैयारी कर रहा है इसके लिए। और जो ब्लैक लिस्ट वाले सेंटर थे उनको बताया था। ये मैं आपको बता रहा हूं कि प्रिंट मीडिया में किस तरीके से बात आ रही थी। उसके बाद मैं दिखाता हूं आज की जो खबरें हैं। सरकार जल्द ही एचएससी की बैठक बुलाएगी, सीईटी का तारीख तय होगी। ठीक है, ये काम आपको जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, कुछ छात्र क्या होते हैं भाई, हमारी एक प्रवृत्ति होती है एक छात्र की कि जब तक उसको एग्जाम डेट नहीं पता लग जाती वो एक्शन मोड में नहीं आता। तो उनके लिए आयोग की टीमें जिलों में जाकर सेंटर की गलियां और सुरक्षा जांचेगी। सीटी के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो 15 लाख युवा वही है परीक्षा दे सकते हैं। पिछली बार लगभग 9.25 लाख या 8.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें से करीब 3.57 लाख इसको क्लियर किए थे। और आयोग ने बोला था कि 9,000 की जो नई भर्ती प्रक्रिया है वो हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी डेट नहीं आई। ये आपका वो 30 दिसंबर का इंटरव्यू था जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमारे माननीय हिम्मत सिंह चेयरमैन ने, और स्पष्ट तौर से बोला था इन्होंने कि भाई हम बहुत ही जल्दी जो है एक नए सीईटी की तारीख निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बावजूद भी कितने दिन आपके जा चुके हैं, 20 दिन। साथ में उन्होंने बोला था कि जो 4,000 जो आपके मेल कैंडिडेट की हरियाणा पुलिस की है, 600 आपके फीमेल के हैं जो सिपाही के पद है, और 1,000 पद आईआरबी के हैं, कि इनकी भी हम बहुत जल्दी इस पर प्रोसेस करेंगे। लेकिन इन पर भी अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुई है। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ये एडवर्टाइज होगी या री एडवर्टाइज होगी। तो ये भी इन्होंने अब तक इस चीज को आयोग ने अपनी तरफ से क्लियर नहीं किया है। और ना ही आगे जो सीईटी है आगे इसके बारे में फैसला दिया है। तो ये इसके एवज में आज
जो सीईटी के आयोजन को लेकर इंतजार जो बच्चे कर रहे हैं, कोई तारीख तय नहीं कर पाया है आयोग। ठीक है, तो ये पहले ही इस चीज को ली थी और सरकार ने अब इसके लिए जो आपका ये जो चेयरमैन भूपेंद्र सिंह चौहान जी है, इन्होंने स्पष्ट बोला है कि भाई अगले हफ्ते तक, कि नेक्स्ट वीक तक हम क्या कर लेंगे कि जो ये जो तारीख है या जो वन टाइम का जो पोर्टल है उसको हम ओपन कर देंगे और हम इस पर काम कर रहे हैं। तो ये एचएससी के जो ये कह सकते हो एक सदस्य है भूपेंद्र सिंह चौहान, उनका ये बोलना है। तो अब इन बातों का विश्लेषण है जो हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो भाई साथियों, विश्लेषण ये है कि ये जनवरी मंथ है आपका, ठीक है, जनवरी माह में आपका बोला गया था कि हम 30 दिसंबर को तक हम क्या है नया सीटी लेंगे, लेकिन वो जा चुका है और जनवरी 2025 अब चल रहा है। तो मैं आपको ये बात बताता हूं कि जो बच्चे जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, पहले मैं ग्रुप डी से ही स्टार्ट करता हूं। ग्रुप डी की बेसिक सैलरी 16,900 रुपये है, ठीक है, और इसमें 53% डीए और फंड वगैरह जुड़कर जो सैलरी इस समय बच्चों को आ रही है 29,297 रुपये आ रही है, और इसमें से 5 रुपये डिटेक्ट हो रहे हैं, 29,297 आ रही है, और लगभग इसमें से 1,000 रुपये जो है इसमें से आपके कट जाएंगे। ठीक है, ये लगाओ 3,000 कट जाएंगे लगभग इसमें से, तो लगभग अराउंड 26 के आसपास जो है आपको सैलरी इन हैंड मिल रही है। लेकिन यदि आप तैयारी करते हो और 2026 में हमारा 8वां वेतन आयोग लगता है, 8वां वेतन आयोग, तो इसका लगभग जो जानकार बता रहे हैं जो बेसिक सैलरी है हमारी, जो लगभग 17,000 मान के चलो हमारी, तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर आपका लगने वाला है। यदि 1.92, ये लगभग मैं इसको 2 गुना मान रहा हूँ राउंड फिगर में, तो आपकी ये लगाओ 33 से 34,000 रुपये बेसिक सैलरी हो जाएगी। तो अंदाजा लगा सकते हो कि आपको फिर इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है। ये तो मैंने आपको मिनिमम बताया है, इससे ऊपर ही जाएगी। तो इसलिए ग्रुप डी का आप ये लगाओ कि ग्रुप डी में भी लगता है तो 40,000 के आसपास, 40 से 42,000 के आसपास आपकी जो सैलरी होने वाली है ग्रुप डी की। तो बाकी ग्रुप सी की आप देख लो कितनी, मतलब 1-1 लाख के आसपास आपकी सबकी सैलरी हो जाएगी 8वां वेतन आयोग लगने की। तो साथियों, इसलिए जो फार्म पिछली बार ये 8.75 थे, तो इस बार लगभग आपके 15 लाख फार्म भरने की उम्मीद है, सरकार ने जताई है, लेकिन प्लस ही जाएंगे, ये 15 लाख प्लस फार्म भरे जाएंगे। तो इसलिए जो तैयारी करेगा वो निश्चित तौर पर जीतेगा, जॉब लगेगी, और 10 गुना में आपको 4 गुना से इन्होंने बढ़ाकर ये पॉलिसी कर दी है 10 गुना की। तो आप उस 10 गुना में तभी आओगे जब आप मेहनत करोगे, अदरवाइज आप देखते रह जाओगे और एक इतनी बढ़िया जो नौकरी है, जो सैलरी है लाखों में आपकी सैलरी होने वाली है, आप उससे चूक जाओगे। इसलिए तैयारी आप जारी रखें। आप पूछोगे कि सर हमारे पास कितना समय है? देखो, जनवरी आपका जा चुका है, जनवरी आपका लगाओ, आप आज 19 तारीख है, तो जनवरी तक इन्होंने नेक्स्ट वीक तक बोला है, तो जनवरी तो आपकी चली गई। आपका जो वन टाइम पोर्टल है वो आपका फरवरी में स्टार्ट हो सकता है, और फरवरी में जो यदि स्टार्ट होगा तो ये लगा के चलो, यदि 16 लाख भी फार्म भरते हैं, 15 लाख भी भरते हैं, तो कम से कम इसमें ये आपको 2 महीने 2 मंथ आपको इसमें फार्म भरने का मिलने वाले हैं। पीछे भी इन्होंने इतना समय दिया था और 2 बार इन्होंने उस पोर्टल को ओपन 2 बार किया था। ऐसा ही कुछ इस बार भी होने वाला है, क्योंकि अब सरकार के पास इलेक्शन वगैरह कुछ है नहीं, सरकार आराम से काम करेगी, एचएसएससी भी आराम से काम करेगा। वो तो चुनाव नजदीक होते हैं तो कुछ माहौल और बनता है। तो 2 मंथ तो आप सीधे ये लगाओ। उसके बाद बच्चों के एग्जाम वगैरह होंगे मार्च के अंदर, तो मार्च और जून में रिजल्ट वगैरह तैयार होते हैं, तो स्कूल अवेलेबल नहीं होते। तो यदि छुट्टियां होती है, ठीक है, गर्मी की छुट्टियां होती है, तो उनमें आपका जो एग्जाम है वो आपका लिया सकता है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में क्या स्कूल भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो हो सकता है गर्मी की छुट्टियों में आपका एग्जाम हो जाए, पॉसिबल है ऐसा। ये मैंने आपको मिनिमम समय बताया है, आपको मिनिमम। तो ये लगाओ आप, फरवरी आपके पास है, फरवरी के बाद मार्च आपके पास है, अप्रैल आपके पास है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, और जुलाई के कुछ दिन लगा लो, कुछ दिन अपने अप्रैल के लगा लो, ठीक है। तो ये लगाओ
1 2 3 4 5 यानी लगभग आपके पास 6 माह का टाइम आपके पास है। टोटल आपके पास 180 दिन है आपको तैयारी करनी है। तो अभी से तैयारी लग जाइए और 180 दिन न मानकर आप अपनी तैयारी को कम से कम ये लगाओ 120 दिन में मैं भाई तैयारी कर लूंगा आपकी, और बाकी फिर अपने रिवीजन करना है मैंने। तो इसलिए साथियों, यदि आपको जॉब चाहिए, आपको मैंने एग्जाम बता दिया है कब तक होगा, क्लियर है। अब मैं जैसे बताता हूं कि सर आप क्या क्यों ऐसे बता देते हो, अब मैं आपको ग्रुप डी की वेटिंग के बारे में बता देता हूं। ग्रुप डी के कुछ बड़े बड़े चैनल है जिन्होंने बताया था कि 17 जनवरी को आपकी लिस्ट लग जाएगी। एक तो वेटिंग की बताई थी उन्होंने कि भाई वेटिंग की लिस्ट लग जाएगी, और एक उन्होंने बताई थी 17 जनवरी की जेबीटी का जो रिजल्ट है मेवात कैडर का वो आ जाएगा। ठीक है, और हमने उस समय आपको बता दिया था ना तो ग्रुप डी की आपकी वेटिंग लगने वाली है 17 जनवरी 2025 को, और ना ही मेवात कैडर के आपकी जो रिजल्ट आने वाला है। अब मैं आपको मेवात कैडर के रिजल्ट के बारे में यदि आपको बताऊं तो आयोग ने अब तक इस पर अपना काम स्टार्ट नहीं किया है, काम स्टार्ट इस पर नहीं किया है। और वेटिंग को लेकर अभी तक जो जितने भी विभाग हैं, किसी भी विभाग ने ये नोटिस नहीं भेजा है एचआरडी को कि भाई हमारे में इतने ज्वाइन हुए हैं, इतने हमारे पास रिजाइन हुए हैं और इतने ज्वाइन हुए हैं। वो डाटा एचआरडी के पास अब तक नहीं पहुंचा है। अब ये डाटा जब एचआरडी के ही पास नहीं भेजा गया तो भाई फिर एचआरडी एचएसएससी को क्या भेजेगी। तो इसलिए अभी तक जो इसकी मैं बात कर रहा हूं ग्रुप डी की वेटिंग की, तो आपकी वो इसीलिए ग्रुप डी की वेटिंग भी अब तक आपकी नहीं आई। और हमने स्पष्ट बोल दिया था कि वेटिंग भी और रिजल्ट भी आपका मार्च से पहले नहीं आने वाला। ठीक है, रिजल्ट आपका जो जेबीटी का जो रिजल्ट है वो आपका मार्च में आ जाएगा, और हो सकता है जो वेटिंग है वो आपकी फरवरी तक, आपकी फरवरी में लग जाए। ठीक है, लेकिन फरवरी में लगने के चांस तो क्या है भाई, ये लगाओ 30% ही है। ठीक है, ये उसके बाद ही आपकी वेटिंग लगने वाली है, क्योंकि आयोग को तैयारी करनी होती है। वो कोई ऐसे नहीं है कि मुंह उठाया और एकदम से रिजल्ट निकाल दिया। वो काम में होते हैं जब चुनाव का समय नजदीक होता है। तो हमें आपको एग्जैक्ट जानकारी देना है। हमें अभी तक आयोग की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि कब आपकी ग्रुप डी की वेटिंग आएगी और कब रिजल्ट आएगा, और अभी तक उनके ऊपर कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया गया है। जो आपको बोलते हैं वो बरगलाने का, और जो बड़े अधिकारी होते हैं भाई उनका बयान देना और आपका दिल और जनता को थाम के रखना उनकी जिम्मेवारी होती है। सरकार उनको जिम्मेवारी देकर सौंपती है। जब आप बड़े अधिकारी बन जाओगे तो फिर आप इसी तरीके का आश्वासन आप भी दोगे, जैसा भूपेंद्र सिंह चौहान जी ने दिया है कि नेक्स्ट वीक पोर्टल ओपन कर देंगे। ठीक है, और हमारे चेयरमैन ने 30 तारीख को कितने बड़े बड़े वादे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए थे, रिजल्ट निकाल देंगे, ग्रुप डी की वेटिंग निकाल देंगे, टीजीटी की वेटिंग निकाल देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई यही आपके पास जानकारी थी, आपको देनी थी, थोड़ी सी अवगत करानी थी। और जो पदों की संख्या है भाई, जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए एक मोटिवेशन का काम है कि हमारे कुल मंजूर पद 4.5 लाख के आसपास हैं। रेगुलर कर्मचारी उसमें से 2.7 लाख है। खाली पद है लगभग 1.8 लाख। ठीक है, यानी लगभग 2 लाख के आसपास लगाओ। कच्चे कर्मचारी है जिनमें से 1.25 लाख है, और एचकेआर में रजिस्टर है 1,05,000 सिर्फ। और इनमें से भी भाई धड़ाधड़ हट रहे हैं इनमें से। और जो सिक्योरिटी एक्ट है ना, सिक्योरिटी एक्ट लोगों की जॉब, एचकेआर वालों की जॉब बचा नहीं पा रहा है। इतनी लिस्टें आ रही है धड़ाधड़, बहुत सारे, ये लगाओ कि हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं वो हटे भी होंगे एचकेआरएन वाले। तो हम आपको ये भी बोलते हैं भाई एचकेआरएन के भरोसे मत बैठो, पक्की भर्ती की तैयारी करो। सरकार पर भी दबाव डालो कि पक्की भर्ती निकाले। जितने भी एचकेआरएन के कच्चे कर्मचारी हैं वो भी भाई यही करे, क्योंकि आज नहीं हटोगे तो कल हटोगे, परसों हटोगे, फिर आपको भी दुख होगा, आपके परिवार को भी दुख होगा। और इसीलिए इसको ज्वाइन ही ना करो, इसका पूरा जो है बहिष्कार करे और पक्की भर्ती सरकार लेकर आए। हम ये सरकार से निवेदन करते हैं। तो ये भी आपको अपडेट देनी थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।